जयपुर के मांग्यावास थाने में हिरासत के दौरान मनीष पांडे, जिनकी उम्र 32 साल थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घटना ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में मृतक के परिजनों, कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने बनी पार्क स्थित सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया। उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनीष पांडे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जयपुर के मांग्यावास क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। बाइक चोरी के एक मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उन्हें शनिवार को हिरासत में लिया था। रविवार तड़के थाने के एक कमरे में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मनीष को तुरंत सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही इस घटना के बाद मनीष के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और दबाव डालने का आरोप लगाया। रविवार को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने मोर्चरी के बाहर धरना देकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, एक बार आप उस पर भी नजर डाल लीजिए। जो घटना हुई है वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि थाने में यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब थाने में सुसाइड हुआ है। यदि थाने में सुसाइड हुआ है तो भी पुलिस जिम्मेदार है, और आपने यदि उसको मारा है, दहशत में उसने आत्महत्या की है, तो भी आप जिम्मेदार है। आप थाने में आने के बाद हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, और ये मानकर चलिए सरकार को, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। वो गरीब यूपी का मनीष पांडे यहाँ आकर अपने 2 बच्चों के साथ और वाइफ के साथ यहाँ नौकरी करता था बेचारा, और नौकरी करके वो क्या गरीब आदमी काम करता था, उसको चोरी के शक में आप पकड़ के लाए। और आप पकड़ के लाए, आपने क्या कार्रवाई की? आपने कार्रवाई ये की कि वो मर गया। उसका परिवार कह रहा है उसकी हत्या हुई है, और पुलिस कह रही है आत्महत्या हुई है। दोनों में पुलिस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। यदि मुख्यमंत्री जी जयपुर में थानों में हत्याएं होगी तो सुन लेना, जयपुर में कोई भी बड़ा टकराव होगा तो पुलिस कम पड़ जाएगी, सरकार कम पड़ जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। आप इस गरीब परिवार को मदद कर दो। आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो आपके मानकर चलना, सरकार भी नहीं चलेगी और आप भी नहीं चलोगे। टकराव कितना भी हो, कोई ना तो पुलिस से डर रहे हैं, ना ईडी से डर रहे हैं, ना आपकी सरकार से डर रहे हैं। आप डरो, आप मारकर लोगों को, और आराम से वहां कल योग कर रहे थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री कल योगा कर रहे थे, मजे कर रहे थे वहां पे। और यहाँ पर ये बेचारा, इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, या तो ये फांसी से लटक रहा था, वो कमरा मजिस्ट्रेट ने बंद कर दिया, छोटा सा कमरा 7 फुट का, वहां पे लटक के मर गया। तो आप तो योगा करके अपने आप को ठीक कर रहे हो, लोग मर रहे हैं। यदि आप उनको नहीं बचा सकते तो आप इस्तीफा दे दो। राजधानी जयपुर से आप एमएलए हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो देखा आपने, मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि मोटरसाइकिल चोरी के शक में मनीष को थाने लाया गया और एक कमरे में बैठाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। यदि मनीष ने पुलिस की दहशत में आत्महत्या की है तो इसके लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार है, और यदि उनकी हत्या हुई है तब भी पुलिस और सरकार की ही जवाबदेही है। उन्होंने इस घटना में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरी सच्चाई सामने आनी बेहद जरूरी है। खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा नहीं दिया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम परिजनों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मनीष के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 2 छोटे बच्चे और पत्नी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे। स्थानीय लोगों और ब्राह्मण समाज ने भी इस घटना की निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि मनीष एक मेहनती व्यक्ति थे जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी मौत ने न केवल परिवार बल्कि पूरे समुदाय को झंझोड़ कर रख दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि मनीष ने आत्महत्या आखिर क्यों की और क्या हिरासत के दौरान कोई लापरवाही या दबाव की स्थिति थी। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना एक बार फिर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर सवाल खड़े करती है। हिरासत में मनीष की मौत ने पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से मांग की जा रही है कि इस मामले को पारदर्शी जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। मनीष की आत्महत्या ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि वो इस दुखद घटना के बाद मनीष के बच्चों और पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।